यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा अदनो यहोवा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल के जो खोई हुई भेड़े हैं वो यशवा है मशियाक के नाम से बचाए जाए और यहोवा अदनोई उन सब का उद्धार करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो प्रिय अजीजों, हम यहोवा अब्बा के पवित्र अनुग्रह के द्वारा एक बार फिर से यशवा है मशियाक की पवित्र हजूरी में है, उसके पवित्र भाषा इब्रानी को सीखने के लिए, और हम कुफ के विषय में स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत सारे आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल कर रहे हैं प्रिय अजीजों। और अब तक हमने कुफ के फर्स्ट पार्ट के विषय में कवर किया है कि कुफ जो है वो इब्रानी भाषा का 19वां लेटर है और इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 100 है, 100 है। और हमने कुफ की जो पिक्टोग्राफ को देखा, वो पवित्रता की ओर इशारा करता है। उसके साउंड को देखा कि वो जब उसको साउंड लेते हैं तो क का साउंड देता है। और ये सारी बातों को हमने पिछले भाग में सीखा था प्रिय अजीजों। हमने सीखा था कि 100 जो है कैसे 100 गुना आशीष की ओर और हमें इज़ाक की ओर लेकर जाता है, और किस प्रकार से हम यीशु मसीह में 100 टाइम्स ब्लेसिंग्स को पा सकते हैं, 100 टाइम्स आशीषों को पा सकते हैं। और आज के भाग में हम के पिक्टोग्राफ के विषय में सीखेंगे कि इसकी जो पिक्टोग्राफ है वो किस बात की ओर इशारा करती है और उसके अंदर क्या भेद और क्या रहस्य मेरे अदनोई यहोवा ने कंसील करके छुपा के रखी हुई है प्रिय अजीजों। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, कुफ की जो पिक्टोग्राफ है, एक आप गोल सा राउंड सर्कल सा देख रहे हैं और उसके बीच में एक लाइन है। और इस लाइन को जो आप देख रहे हैं और ये गोल जो सर्कल है, ये किस बात की ओर दिखाता है, क्या इसके अंदर रहस्य और क्या भेद है, आज हम इसके विषय में सीखेंगे प्रिय अजीजों। और कुफ जो है वो पवित्रताई को दिखाता है। इसकी जो पिक्टोग्राफ है वो राइचियसनेस यानी कि होलीनेस को, पवित्रता को दिखाता है प्रिय अजीजों। अब जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये जो राउंड सर्कल है और बीच में लाइन है जो इनको सेपरेट कर रही है, अलग कर रही है। क्योंकि आप ये देखेंगे, ये जो राउंड लाइन है, ये गोल सा है, ये गोल जो है पृथ्वी की ओर इशारा करता है, पृथ्वी को दिखाता है। क्योंकि बाइबल ये बयान करती है कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। और आप ये जो बीच में देख रहे हैं, ये यहोवा के कलाम की ओर इशारा करता है, एक सोरेट किनाई यानी कि एक तलवार की तरह है। आप इसको देख सकते हैं एक तलवार की तरह। और बाइबल ये बयान करते कि यहोवा का वचन जीवत है, पवित्र है, दो धारी तलवार के समान है, जो क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग करता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस पृथ्वी के ऊपर मेल मिलाप कराने के लिए नहीं आया हूं, मैं मेल मिलाप की सेवकाई करने नहीं आया हूं, पर मैं इस पृथ्वी के ऊपर तलवार चलाने आया हूं, मैं इस पृथ्वी के ऊपर आग लगाने आया हूं। और जिस आग की यीशु मसीह ने बात की, जिस तलवार की यीशु मसीह ने बात की, वो यहोवा का जीवत वचन था। और जब ये वचन की तलवार चलती है, ये वचन की जो आग लगती है, तो क्या होता है, सेपरेशन होता है, अलगताई होती है। और जब ये तलवार बीच में आया तो आप देखेंगे इसको अलग कर दिया, दो भागों में बांट दिया। इसीलिए इसकी जो पिक्टोग्राफ का अर्थ रखा है वो पवित्रता है, और पवित्रता का अर्थ ही है अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, अलगताई पवित्रता का अर्थ है प्रिय अजीजों। क्योंकि यहोवा नहीं चाहता कि हम अशुद्ध चीजों के साथ जुड़े रहें, इसीलिए यहोवा का कलाम आकर, वचन आकर, जो कि दो धारी तलवार है, वो सेपरेट करने का काम करता है। वो जैसे ही तलवार हमारी जिंदगी के अंदर आएगा, अशुद्ध चीजों को काट देगा, अशुद्ध चीजों के साथ जो हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है उसे काट देगा। और जैसे ही यहोवा का कलाम वचन जो कि आग है, वो अशुद्ध चीजों को हमारे जीवन से भस्म करेगा और हमें क्या करेगा, हमें सेपरेट करेगा, हमें पवित्रता में ले आएगा, हमें होलीनेस में ले आएगा प्रिय चीजों। इसीलिए कुफ की जो पिक्टोग्राफ है वो पवित्रता की ओर इशारा करता है, पवित्रताई को दिखाता है। और हमने इसके पिक्टोग्राफ से समझा कि किस प्रकार से ये पवित्रता की ओर इशारा करता है, किस प्रकार से ये पवित्रताई की विषय में बयान करता है प्रिय चीजों।
तो बाइबल के अंदर यदि आप बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़े तो यहोवा का जो मेन फोकस है, यीशु मसीह का जो मेन फोकस है, वो पवित्रता के ऊपर है प्रिय यीशु। क्योंकि यदि आप बाइबल को पढ़ते हैं और बाइबल के अंदर इब्रानिया 12 अध्याय 14 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखने का और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई अधर्मी यहोवा को कदापि नहीं देखेगा। बाइबल अपनी जगह बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है प्रिय यीशु, कि बिना राइजसनेस के, बिना होलीनेस के, बिना पवित्रताई के कोई यहोवा के पास नहीं जा सकता। बिना पवित्रताई के कोई भी यहोवा के पास नहीं जा सकता, कोई भी यहोवा को देख नहीं सकता। तो बाइबल अपनी जगह बिल्कुल क्लियर है कि यदि आप यहोवा को देखना चाहते हैं, यदि आप उसके पास जाना चाहते हैं, तो आपको सारी गंदगी से, सारी बुराई से सेपरेट होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा और उस पवित्रता के खोजी होना पड़ेगा जिसे यहोवा चाहता है। हमें पवित्र बनना पड़ेगा, हमें पवित्रता में रहना पड़ेगा। और आज के कलाम में हम सीखेंगे हम किस प्रकार से पवित्र हो सकते हैं, किस प्रकार से हम पवित्रता में चल सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, पिता सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर। 13 वचन सत्य है। और सच में जैसे कि आपने इस पिक्टोग्राफ के अंदर देखा प्रिय अजीजों, यहोवा का जीवित वचन जो कि दो धारी तलवार है, वही आकर हमें पवित्र करता है, वही हमें शुद्ध करता है, क्योंकि बिना उसके हम कभी भी पवित्रता को अपने जीवन में हासिल नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो यहोवा की हजूरी में रहेंगे, जाएंगे, उनके लिए भजन संहिता 96 अध्याय 9 वचन में लिखा है, पवित्रता से शोभिमान होकर यहोवा को दंडवत करो। होलीनेस में, राइचसनेस में, पवित्रता में यहोवा को दंडवत करो। प्रिय यीशु, बाइबल क्यों पवित्रता के ऊपर जोर देती है? बाइबल क्यों पवित्रता के विषय में इतना कुछ बोलती है? क्योंकि मेरे और आपका बुलाने वाला यहोवा पवित्र है। वो पवित्र है। वो कहता है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हम सबका स्वभाव है, जैसे मैं करता हूं, जैसे मैं चलता हूं, वैसे ही तुम भी करो। और जो कोई हमारी तरह करता है, जो कोई हमारी तरह बनता है, हमारी तरह चीजें उसको पसंद है, हम उससे ज्यादा प्यार करते हैं, हमें हमारा लगाव भी उसके साथ होता है। ये इंसान का नेचर है। पर ये इंसान का नेचर कहां से? ये यहोवा का नेचर है। जैसे यहोवा पवित्र है, जैसे यहोवा शुद्ध है, वो कहता है तुम भी पवित्र बनो। और जो कोई पवित्र है वही उसके पास आ सकता है, जा सकता है, उसको दंडवत कर सकता है। और बिना पवित्रताई के कोई भी यहोवा को कभी भी नहीं देख सकता प्रिय यीशु। इसीलिए आज हमें अपने जीवनों के ऊपर गौर करना है कि क्या हम पवित्रताई में चल रहे हैं, क्या हम पवित्र हैं? क्योंकि बिना पवित्रताई के कोई यहोवा को देख नहीं सकता। जब आप लेवी व्यवस्था 18 अध्याय 2 से 3 वचन को पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि इजराइलियों से कह कि मैं तुम्हारा एलोहिम यहोवा हूं, तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले जाता हूं, और ना उन देश की विधियों पर चलना, ना तो तुम उसके अनुसार काम करना और ना उनकी विधियों के ऊपर चलना। क्यों? क्योंकि यहोवा कहता है मैं उनसे नफरत करता हूं, मैं उनसे घृणा करता हूं, मुझे उनसे नफरत है, मुझे उनसे घृणा है, क्योंकि वो अशुद्ध है, वो पाप में है, वो बुराई में है प्रिय यीशु, वो गुनाह में है। इजराइल के लोगों को यहोवा मिस्र से निकाल के लाया। क्यों निकाल के लाया? क्योंकि मिस्र पाप को दिखाता है, मिस्र गुनाह को दिखाता है, मिस्र बुराई को दिखाता है। और यहोवा नहीं चाहता था कि मेरे लोग पाप में रहें, मेरे लोग बुराई में रहें, मेरे लोग गंदगी के अंदर रहें। इसीलिए यहोवा ने जब तक इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे कोई बात उनसे नहीं की, कोई कलाम उनके पास नहीं पहुंचा, यहोवा ने कभी उनको दर्शन नहीं दिया।
430 साल तक यहोवा चुप है, खामोश है। लेकिन याद रखे, यहोवा मूसा से बात मिस्र में भी कर सकता था, लेकिन नहीं। क्यों उसे मिस्र में बात नहीं की? पर उसे मिस्र से बाहर निकाला, मिस्र से बाहर निकाला और होरेब पर्वत के ऊपर, सिय्योन पर्वत के ऊपर, सनई पहाड़ के ऊपर यहोवा ने मूसा से बात की और मूसा को कहा, मूसा अपनी जूती उतार, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। और जूती संसार को दिखाती है प्रिय यीशु। जिस जूती को मूसा पहने हुए था उसको उतारनी थी, ताकि यहोवा उसे एक नई जूती दे। जूती चाल चलन को दिखाती है, उसके चाल चलन को वो बदलना चाहता था। और यहोवा ने मूसा से बात की कि जा मेरे लोगों को मिस्र से निकाल के लेकर आ, और इसी पर्वत के ऊपर जहां मैं तुझसे बात करता हूं, मैं अपने लोगों से बात करूंगा। पर यदि मेरे लोग चाहते हैं कि मैं उनसे बात करूं, उनके दुखों को मैं सुनूं, उनके प्रॉब्लम्स को सुनूं और उन्हें पूरी नजात दूं, पूरा उद्धार दूं, तो बहुत जरूरी है कि उन्हें मिस्र को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मिस्र के अंदर यहोवा उनकी सहायता नहीं करेगा। मिस्र के अंदर यहोवा उनको नहीं बचाएगा। क्यों? यशाया 59 के अंदर लिखा है, जब तुम चिल्लाओगे, तुम दुहाई दोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथों में खून है। यहोवा कहता है, मेरे कान बहरे नहीं है, मेरे हाथ छोटे नहीं कि तुम्हारी सहायता ना कर सके, पर तुम्हारे और मेरे बीच में एक पाप की दीवार है। और मिस्र के अंदर गुनाह के इर्द गिर्द वो रहते थे प्रिय यीशु, पाप के साथ रहते थे, पाप को देखते थे, पाप को सुनते थे और उनके मन को शोकित करते थे। लेकिन यहोवा ने बड़ा इंतजाम किया कि उनको मिस्र की गुलामी से आजाद किया जाए, उनको पाप की गुलामी से आजाद किया जाए। याद रखें, यहोवा उनको प्यार करता है। यीशु मसीह हमें प्यार करता है। मैं और आप एक दिन आत्मिक मिस्र यानी कि गुनाह के अंदर थे, मर रहे थे, पाप में थे। जैसे यहोवा ने मूसा को भेजा कि मेरे लोगों को मिस्र से निकाल के लेकर आ, यहोवा ने यशबा मसीह को भेजा कि मेरे लोगों को गुनाह की दलदल से बाहर निकाल के लेके आ, ताकि मैं उनसे बात करूं, उन्हें पवित्र कर, उन्हें शुद्ध कर। और मूसा ने मेमने के लहू के द्वारा उन्हें शुद्ध किया, लेकिन यशबा मसीह ने अपने लहू की सामर्थ के द्वारा हमें शुद्ध किया प्रिय यीशु, हमें पवित्र किया। किसके लिए? ताकि हम पिता के पास आ सके, हम यहोवा के पास आ सके। और यहोवा ने मूसा के द्वारा उन्हें मिस्र से अलग किया, और अलग करके कहां वो लेकर आया? वो जंगल के अंदर लग गया। और जंगल के अंदर चारों तरफ यदि वो अपनी आंखें घुमाते थे, उन्हें कुछ भी नहीं नजर आता था, ना कोई पेड़, ना कोई पौधा, ना कुछ खाने के लिए, ना कुछ पीने के लिए, कुछ भी उनको नजर नहीं आ रहा था। और नहमीया 9 अध्याय 21 वचन में लिखा है कि 40 वर्ष तक तो जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी नहीं हुई, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए और ना उनके पांवों में सूजन हुई। 40 इयर्स यहोवा उनकी अगुवाई करता रहा। यहोवा ने इस्राएलियों को अपनी गोद में उठा लिया था। क्यों उठाया था? क्योंकि वो जंगल के अंदर थे। जब तक आप मिस्र को नहीं छोड़ेंगे, आप गुनाह को नहीं छोड़ेंगे, आप पाप को नहीं छोड़ेंगे, याद रखें, यहोवा आपको अपनी गोद में नहीं उठाएगा। आपके वस्त्र भी फटे रहेंगे, आपकी पांवों में भी सूजन आएगी और आपको हर जगह घटी ही घटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप गुनाह के अंदर है, आप पाप के अंदर है। जिस दिन पाप के जीवन को छोड़कर तौबा करके यीशु मसीह के पास आ जाएंगे और उसके लहू से अपने आप को धोकर शुद्ध कर देंगे, याद रखें, यहोवा आपको अपनी गोद में उठा लेगा और आपको फिर घटी नहीं होगी। फिर बाइबल का वचन आपके लिए पूरा होगा कि जवान सिंहों को तो घटी होती है, पर यहोवा के खोजियों को जो उसकी गोद में रहते हैं, किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आपके वस्त्र पुराने नहीं होंगे। वस्त्र धार्मिकता की ओर इशारा करते हैं प्रिय यीशु। यहोवा अपनी धार्मिकता से आपको ढांपेगा और वो धार्मिकता कभी पुरानी होने की नहीं है। आपके पांवों में सूजन नहीं आएगी। पांव चाल चलन की ओर इशारा करता है। आपके चाल चलन यहोवा की महिमा का कारण हो जाएंगे। कब? जब आप पाप की जिंदगी को छोड़कर
यीशु मसीह की गोद में आ जाएंगे, यहोवा की गोद में आ जाएंगे। याद रखिए, जंगल के अंदर जब इजराइली लोग चल रहे थे, चारों तरफ उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बस खतरनाक जो जानवर होते थे उनकी चीखें थी। जंगल के अंदर वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। कोई सुख नहीं था, कोई साधन नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, और उस कड़ाके की ठंड के अंदर वो थे, कड़ाके की धूप में वो थे, कुछ भी देखने को नहीं था। लेकिन याद रखिए, जब आपके घर के अंदर अंधेरा हो, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, और बीच में एक कैंडल जला के रखें, सबका ध्यान उस कैंडल के ऊपर होगा, कैंडल से आशा होगी, कैंडल के ऊपर ध्यान होगा। याद रखिए, यहोवा उनके बीच में एक ज्योति में खंबे के समान था, आग का खंबा बनकर था, और सारी इस्राएली कौम किसको देख रही थी? सिर्फ और सिर्फ यहोवा को देख रही थी, और कोई चीज वहां पर देखने के लिए नहीं थी। लेकिन यदि कुछ वो देखते थे, कहीं उनका ध्यान था, तो वो यहोवा के ऊपर था। रात को आग के खंबे के रूप में, दिन में बादल के खंबे के रूप में यहोवा उनके बीच में उनकी अगुवाई कर रहा था, और उन सब का ध्यान यदि कहीं था तो वो यहोवा के ऊपर था। मिस्र के अंदर उनका ध्यान यहोवा की ओर नहीं गया। जंगल के अंदर जब वो अलगताई में आ गए, सेपरेट हो गए, तो उनका ध्यान पाप की जिंदगी से हटकर यहोवा के ऊपर आ गया। और यहोवा के ऊपर जब ध्यान, आंखें लग गई, तो फिर यहोवा ने उन्हें अपने गोद में उठा लिया, और 40 साल तक यहोवा उनकी अगुवाई करता रहा। प्रिय अजीजों, जब आप अलगताई में रहेंगे, पवित्रता में रहेंगे, यहोवा आपकी अगुवाई करेगा। आपको किसी बात की घटी नहीं होगी, किसी बात की आपको फिक्र नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, क्योंकि आप यहोवा की गोद में हैं, उसके हाथों में। आप उसकी आंख की पुतली के समान आपको सुरक्षित रखेगा। यहोवा ने उनके लिए बड़ा इंतजाम किया। लेकिन आज लोग गुनाह के साथ लिपटे हुए, पाप के साथ लिपटे हुए हैं। क्या हुआ? यहोवा को वो देखते थे, यहोवा उनकी जरूरतों को पूरा करता था, उनके लिए सारी चीजों को वो इंतजाम करता था। लेकिन जिस दिन उन्होंने अपनी आंखें यहोवा की ओर से हटाकर मिस्र में लगाई, बड़ी भयानक रूप से वो मारे गए, नाश हो गए। प्रिय अजीजों, आज के संसार में रहते हुए आप संसार में ना रहें, संसार के साथ दिल ना लगाए, संसार के साथ दोस्ती ना करें, पर यीशु मसीह के साथ उसकी महिमा करें। क्यों मैं ये बातें आपको बोल रहा हूं? आप रहते हुए भी अपना ध्यान यीशु मसीह की ओर लगा सकते हैं। पाप की जिंदगी को छोड़कर यहोवा की गोद में आ जाएं, वो आपको अपने गोद में ले लेगा, और वो आपका पालन पोषण करेगा, और किसी बात की आपको घटी नहीं होगी, किसी बात की आपको चिंता नहीं होगी, क्योंकि मेरा यहोवा हमेशा हमेशा के लिए आपको अपने सामर्थ्य से और हर चीज से भरपूर करेगा। प्रिय यीशु, वो आपको अपने गोद में रखेगा। बस आपको क्या करना है? गुनाह की जिंदगी को छोड़ना है, पाप के रास्तों को छोड़ना है, अलगताई में, जंगल में अपना जीवन व्यतीत करना है, और वहां पर आपकी आंखें कहां लगेंगी? सिर्फ यहोवा की ओर, जब आप जंगल में रहेंगे। लेकिन जब आप संसार में रहेंगे, भीड़ में रहेंगे, तो आपकी आंखें 10 प्रकार की चीजों की ओर लगेगी, इधर उधर भी लगेगी। लेकिन जब आप जंगल में रहेंगे, वहां यहोवा की उपस्थिति है, वहां यहोवा का सिंहासन है, वहां यहोवा की शखाना है, वहां पर यहोवा की ओर आपकी आंखें लग जाएंगी, और जब यहोवा के ऊपर आंखें लग जाएंगी, वो आपको संभालेगा। प्रिय यीशु, तो बहुत जरूरी है कि हम अलगताई में रहे, पवित्रता में रहे, उस दुनिया की ऐसी हर चीज से तो यहोवा को नफरत है, घृणा है, हम अलग हो जाए। इसलिए प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 4 वचन के अंदर लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ, कि तुम उनके पापों में भागी ना हो, और उनकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आना पड़े। ये स्वर्ग से यहोवा की आवाज है, यह स्वर्ग से यहोवा की वाणी है कि हे मेरे लोगों, संसार के अंदर जो पाप हो रहा है, गुनाह हो रहा है, बुराइयां हो रही हैं, उनमें से निकल आओ, नहीं तो तुम भी उनके पाप में नाश हो जाओगे। निकल आओ और सेपरेट हो जाओ, अलगताई में आ जाओ, जंगल के अंदर आ जाओ। जंगल अलगताई को दिखाता है, जंगल वो दिखाता है कि आपने अपनी आंखें यहोवा की ओर लगा ली है। आपकी यदि जरूरतों को कोई पूरा कर सकता है, आपकी सुरक्षा यदि किसी से है, आपका इंतजाम यदि कोई कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा एलोहिम यहोवा ही है। वो आपके लिए पूरा करेगा।
और आपको फिर किसी बात की घटी नहीं होगी प्रिय अजीजों, क्योंकि यहोवा आपकी निगरानी करेगा, आपको संभालेगा, वो आपकी हर चीज की रखवाली करेगा प्रिय अजीजों। तो आज जब आप यहोवा अब्बा के पवित्र कलाम को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, याद रखें अपने जीवन को अलगताई में ले आए, पवित्रता में ले आए। तब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। लिखा वो जंगल में चले गए, जंगल में चले गए और वहां जाकर वो यहोवा के कलाम को पढ़ने लगे, उसके ऊपर मनन करने लगे। लेकिन आज का विश्वासी जब पवित्र आत्मा से भरपूर है, वो कहता है मैं वर्शिपर हूं, वो कहता है मैं आराधक हूं, वो कहता है मेरे से यहोवा का आत्मा बात करता है और वो अन्य भाषा बोलता है और पवित्रता के काम वो कहता है कि बताता है कि मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूं। लेकिन वो थिएटर के अंदर जाकर फिल्म देखता है, नाटकें देखता है और अपना जीवन पाप में गुजार रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। यीशु मसीह ने जब पवित्र आत्मा को पाया वो अलगताई में चला गया। लेकिन आज का इंसान पवित्र आत्मा को पाकर भीड़ में चला जाता है और दिखाता है अपने आप को, फेमस करता है अपने आप को। हमें इस दुनिया में फेमस होने के लिए नहीं बुलाया गया, पर दुख उठाने के लिए बुलाया गया है, ताकि हम दुख उठाकर यहोवा की महिमा कर सके और अनंत जीवन के भागी हो सके। इसलिए प्रिय अजीजों, यदि आज आप किसी भी चीज में यदि फंसे हुए हैं, तो जब आप यहोवा के कलाम को सुनते उनमें से निकल आए, मेरा अदरोही आपको शुद्ध करेगा, उसका वचन आपको सेपरेट करेगा, पवित्र करेगा। प्रिय अजीजों, तो मेरा अदरोही आपको अपने कलाम के द्वारा बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। अब हम कुफ के अल्फाबेट के विषय में सीख रहे हैं प्रिय अजीजों। इसके अंदर क्या है? कुफ, वाव और पे। कुफ पवित्रता की ओर इशारा करता है, वाव दुख सुख भोगी मनुष्य है और पे जो है मुंह है। याद रखें, यहोवा अपना मुंह खोलकर जब तक आपको ना कहे कि ये मेरा पवित्र जन है, ये पवित्र है, हम पवित्र नहीं हो सकते, क्योंकि यहोवा ने कहा पिता सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जब वचन मुझ में और आप में रहेगा और वचन हमारी गवाही देगा, वचन हमारे लिए बोलेगा कि ये मेरा बेटे को मैंने पवित्र कर दिया है, मैंने शुद्ध कर दिया है, तब तक हम पवित्र नहीं हो सकते। यहोवा अपने होठों को खोलकर कहेगा कि ये पवित्र है। याद रखिए, हम अपने आप से काबिल नहीं कि हम कहें कि मैं बहुत बढ़िया जीवन जीता हूं और मैं बहुत धर्मी हूं, बहुत पवित्र हूं। नहीं, जब तक यीशु मसीह हमारे लिए ना बोले, जब तक यहोवा हमारे लिए ना बोले, हम धर्मी नहीं हो सकते, हम पवित्र नहीं हो सकते। हमें बहुत सारी कमियां हैं। इसलिए प्रिय यीशु, आपके कान यहोवा की ओर लगे कि जब तक मेरा यहोवा मुझे नहीं कहेगा कि मैं पवित्र हूं, मैं धर्मी हूं, तब तक मैं नहीं हूं, मैं तो निकम्मा हूं, मुझ में कमियां हैं। यीशु मसीह का अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। इसलिए प्रिय यीशु, अपनी आंखें यहोवा की ओर लगाएं, अपना ध्यान यीशु मसीह की ओर लगाएं और कुफ के अंदर जो आज हमने पवित्रता के विषय में सीखा है, पवित्रता में बने रहें, हर प्रकार की बुराई से निकल आए, गुनाह से निकल आए, ताकि मेरा यह अदरोही यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने बहुत सारी आशीषों को और बरकतों को अपने जीवन में हासिल किया है। मेरा अदरोही आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।